दोस्तों, जो आज की मेरी कहानी है वह कुछ ऐसी है जिसे सुनने के बाद आप लोग अचंभित हो जाओगे। एक औरत जिसका सहारा था उसका ससुर, वही उसके ऊपर गंदी नजर डालता है। अपने बेटे की विधवा औरत पर वह गंदी नजर के साथ साथ उसको इस तरह का भूत सवार हो जाता है कि मैं उससे शादी करूंगा। उसके एक पोती भी थी, उसके बावजूद भी वह ये ऐसा डिसीजन ले लेता है और बहू को न चाहते हुए भी उन पर केस करना पड़ता है। आखिरकार उसके साथ ऐसा उसने क्या किया था, चलिए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। जो रीनू थी, वह शादी कर कर दीपक के साथ उस घर के अंदर आई थी। 1 साल के अंदर उन्हें एक सुंदर सी बेटी का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद एक बार जब वह कुछ काम की वजह से कहीं से ऐसे बाहर जा रहे थे, जब वह वहां से जा रहे थे तभी उनके कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। वह अपनी पत्नी के साथ सिर्फ और सिर्फ 3 साल रहे थे, फिर उनकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद अब वह अपने पति की याद में रोती रहती थी, तड़पती रहती थी। लेकिन उसके आंसू पूछने वाले उस दिन जो रिश्तेदार थे, आसपास के घर वाले थे, वे आते हैं। उस दिन के बाद वह लोग चले जाते हैं, क्योंकि हमेशा हर वक्त कोई किसी के पास नहीं रहता। वैसे ही नीनू के पास भी उस दिन तो लोग रहे, लेकिन अब धीरे धीरे घर से भीड़ इधर उधर होने लगी। अब वह अकेली रह गई। 1 महीना गुजरा नहीं था, एक दिन उसके ससुर अपनी बेटे की बहू को, रिंकू को, जोर जोर से आवाज लगाने लगते हैं कि चाय कब बना कर लेके आओगी, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ बात बैठती है या नहीं। यहाँ से वहां की बातें वह कहकर उसे डरा देते हैं। वह डरते कांपती हुई उनके रूम में जाती है। जब उनके रूम में वह एंट्री करती है तो वह देखती है कि उसके ससुर बिना कपड़ों के, एक बिना वस्त्र का व्यक्ति जब किसी के सामने आ जाता है, वह एकदम से घबरा ही जाएगी। रिंकू ऐसा ही करती है। उसके हाथ से चाय की प्लेट छूट जाती है और वह वहां पर उस अपनी आंखें टाइट बंद कर कर खड़ी हो जाती है। उसका ससुर उसका हाथ पकड़ता है शाम का वक्त और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। बच्ची छोटी थी, वह अपने मामा जी के घर उसने छोड़ रखी थी, क्योंकि गम बहुत ज्यादा था। 1 महीना बेटे की मृत्यु को हुआ नहीं था। वह अपनी बहू के साथ गलत 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 इशारे करता था, गलत गलत इधर उधर हाथ लगाता था। रिंकू को ये बात पता थी, लेकिन वह इग्नोर कर रही थी। उसे नहीं पता था कि यह सब कुछ इतना ये भयानक हादसा बन जाएगा। वह किसी से बता भी नहीं पाती है, क्योंकि पति को गए हुए 1 महीना ही हुआ था। उसके ससुर की ऐसी हरकतें अगर वह किसी से कहेगी, कौन विश्वास करेगा। लेकिन उसके ससुर ने उसके साथ बहुत गलत किया, बहुत गंदे कृत्य किया, और वह एक बार नहीं बल्कि पूरी रात उसके साथ ऐसे ही करता रहा। सुबह वह अपने रूम में आकर जोर जोर से रोने लग जाती है, अपने पति को याद करती है कि अब मैं क्या करूं। अब यह सब कुछ डेली होने लगा। बहू, जो बेटे की बहू थी रिंकू, वह अपने ससुर से दूर होना चाहती थी, उन्हें दूर करना चाहती थी। वह चाहती थी कि उनके बीच में ये सब कुछ ना हो, क्योंकि उसे पसंद नहीं था। लेकिन न चाहकर भी उसने ये सब कुछ करना पड़ रहा था। एक दिन वह हिम्मत जुटाकर अपने ससुर से कहती है कि प्लीज आप मेरे साथ ये सब कुछ मत कीजिए, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वह कहता है कि अगर तुम्हें इस तरह पसंद पसंद नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, मैं तुझसे शादी कर लूँ। ये सब कुछ देखने के बाद उसे ऐसा लग रहा था कि शायद ससुर जी की नीयत मुझ पर पहले से ही खराब। आज सिर्फ इन्हें मौका मिला है, तो आज इन्होंने जाहिर कर दिया। लेकिन वह करे तो करे क्या। अब धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। वह उस घर के अंदर अकेली एकमात्र थी। उसकी बेटी भी अब आ जाती है। अब वह अपनी बेटी के साथ बैठकर रोती थी। बच्ची बहुत छोटी थी, उसे क्या पता क्या गलत है क्या सही है। वह
अपनी बेटी को लेकर अपने घर पेरेंट्स से बात करती है, अलग घर लेना चाहती थी और जैसे तैसे करके वह घर अलग ले भी लेती है। और उसके बाद वह अपने माता पिता से कहकर अलग घर लेने के बाद वह उस घर में शिफ्ट हो जाती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि अभी उसके साथ बहुत कुछ होना बाकी था। वह उस घर में शिफ्ट तो हो जाती है, लेकिन उस घर में शिफ्ट होने के बाद भी उसके ससुर उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले। उस दिन तो उसके ससुर ने उनके पास जाने की हिम्मत नहीं की। लड़की ने अपनी बेटी का एडमिशन स्कूल में करवा दिया। उसने नहीं बताया कि वह कहाँ रह रही है, कैसे रह रही है, वह कुछ बताकर नहीं गई। लेकिन ऐसी बातें कभी छुपती नहीं। वह एक दिन जब अपने घर पर काम कर रही थी, उसकी बेटी आकर कहती है कि मम्मा, आज मुझे दादाजी मिले थे। मैं स्कूल से आ रही थी तो मुझे दादाजी मिले। कहती है कि कोई जरूरत नहीं है अपने दादाजी से मिलने की या उससे बात करने की। वह हटते हुए डांट मारते हुए कहती है। लड़की डर जाती है। जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो उसका ससुर उसके साथ ही उसके पीछे खड़ा था और यह सब कुछ सुन रहा है। वह उसका टाइटली हाथ पकड़ता है और उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। वहीं पर उसकी पोती भी थी, लेकिन वह बिल्कुल भी शर्म नहीं कर रहा था। बेशर्मों की तरह वह उसके साथ यूं जिद्दा वैसी पर उतर आया था और वह उसके कपड़े फाड़ने चीरने लगा तो वह शोर मचाने लगती है तो वह वहां से तुरंत निकल जाता है। लेकिन वह फिर से वही बात कि मैं तुम्हें से शादी कर कर रहूं। अब जो रीनू थी वह घबरा जाती है, डरी सहमी। अब वह सोची कि आज ये मेरे साथ कर रहा है, कल मेरी बेटी के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। वह पुलिस कंप्लेंट करवा देती है। वहीं के पास के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करवाती है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, पूछताछ करती है और फिर पुलिस इंस्पेक्टर साहब रीनू से कहते हैं कि आज के बाद ये तुम्हारे पास कभी आसपास भी नहीं दिखेगा। यह स्वीकार कर रहा है। यह सब कुछ कहने के बाद वह घर पहुंचती है आधी रात को। जब डोरबेल बजती है तो जाकर गेट खोलती है और देखती है कि उसके ससुर उसके सामने खड़े। वह उसे पकड़कर लेकर जाता है और उसके साथ फिर से वही गलत काम करता है। रीनू बिल्कुल टूट चुकी थी, लेकिन वह फिर से उसे कहता है कि मैं तुमसे अब शादी कर कर ही रहूंगा और कोई भी ताकत, कोई भी कानून मुझे रोक नहीं सकता। रीनू डर चुकी थी, घबरा चुकी थी, लेकिन उसे कुछ ना कुछ करना जरूरी था। वह उस एरिया के ऐसा आईपीएस के पास जाती है। वहां पर दुआरें लगाती है। सारी जो उसकी कंडीशन थी, जो उसके साथ पीछे जो भी उसने घटना अपने साथ जो घटी थी, वह सारी घटना उन्हें सुनाती है। तो फिर वह लोग भी एक्शन जरूर लेते हैं। एक्शन के साथ साथ वह उसे पकड़ते हैं, गिरफ्तार करते हैं और वहाँ के डिपार्टमेंट, जो भी वहाँ का उसका एरिया का डिपार्टमेंट था, जो इंस्पेक्टर थे, उन पर भी कार्रवाई करवाती है कि एक लड़की इतनी परेशान है, शायद कल उसकी जिंदगी भी खराब हो सकती थी, उसकी बच्ची के साथ कुछ हो सकता था। आप लोगों ने उसे यूं बिना किसी एफआईआर के यूं कैसे छोड़ दिया कि उसने माफी मांग ली, आप लोगों ने छोड़ दिया। उन पर कार्रवाई करवाई गई ताकि ऐसे कोई और दुर्घटना न घटे और उसे इंसाफ दिलवाने की इंस्पेक्टर साहब ने पूरी शपथ ली और उसे गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करवाने के बाद वह अपनी जिंदगी आराम से जीने के योग्य हो गई। वह पढ़ी लिखी थी। वह भी एक स्कूल में टीचर लग जाती है। अपने बच्ची का पालन पोषण बड़े ही अच्छे से करती है। जो ससुर जिसने अपने बेटे की जिंदगी खो दी थी, उसके बाद उसने अपनी बहू का दर्द समझा हो, अपनी पोती को पढ़ा लिखा कर कामयाब इंसान बनाया हो। एक ससुर और बहू का नाता होता है, जो पिता और बेटी का रिश्ता होता है, वही हमारे समाज के अंदर ससुर और बहू का रिश्ता माना जाता है। लेकिन उसने इस रिश्ते को कलंकित कर दिया। लेकिन जो उस लड़की ने किया, उसे गिरफ्तार करवाया, उसकी बात न मानकर उसने बहुत सही किया। न जाने कल जाकर उसे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता अगर वह अपने ससुर की बातों में आ जाती। अगर कल उसकी बेटी बड़ी हो जाती तो वह उससे कितने सवाल पूछती कि तुम हमारे साथ ये सब कुछ क्या हुआ, बाहर वाले उन्हें जीने नहीं देते, बच्चे का जीवन पूरा खराब हो सकता था। लेकिन उसकी माँ ने अपनी बेटी के जीवन के साथ साथ एक ऐसे दरिंदे को भी जेल के पीछे डलवा दिया ताकि किसी और की जिंदगी न खराब हो। तो ऐसी माँ को एक सैल्यूट तो जरूर बनता है। तो आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना।
और इस कहानी के लिए आप लोगों की क्या राय है कमेंट में लिखकर यह भी बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए। जय हिंद, जय भारत।